यह जानते हुए भी कि मैं आत्मा हूँ, वे घाव भूलते नहीं जो संसार ने दिए हैं। मैं क्या करूँ? मैं आत्मा हूँ, यही आत्मज्ञान है। वास्तव में आत्मज्ञान को पहले हम समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आत्मा हूँ, यह जानना और उससे तादाद में बना करके जीना आत्मज्ञान है। आत्मा हूँ यह तो ध्यान में झलके मिल जाती हैं, लेकिन आत्मज्ञान के लिए ये काफ़ी नहीं है। मैं आत्मा हूँ ये तादाद में बनना चाहिए। इसलिए आत्मज्ञान के 3 मुख्य चरण हैं। पहला चरण है ध्यान, और ध्यान से ये स्थिति बनती है कि तुम जानते हो कि मैं आकार नहीं, मैं निराकार हूँ। मैं देह नहीं, देहातीत हूँ, जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं देह हूँ मैं नहीं, देह मेरी नहीं, हे जनक जिसने जाना है योगी वही। वही ध्यानी है, वही योगी है। अब अगला चरण साक्षी का है। साक्षी का अर्थ है कि अब आत्मस्मरण, वह जो निराकार है जिसको तुमने जाना, तो निराकार का स्मरण करते हुए जब तुम जीते हो, उस स्थिति का नाम साक्षी है। जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं देह से तोड़ो तादाद और देख लो तुम अभी से सुखी शांत हो मुक्त हो। यह साक्षी आत्मस्मरण में जीने से ये स्थिति बनती है। और तीसरा चरण क्या है? तथाता, सब्जेक्टिव अवेयरनेस, जो सांख्य योग का विषय है, जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं एको विशुद्ध बोध हूँ। मैं विशुद्ध चैतन्य हूँ, मैं विशुद्ध बोध हूँ, और एको विशुद्ध बोधो हम इति निश्चय वहनिना। इस निश्चय को आग बना लो और प्रज्वालया अज्ञान गहनम वीत शोको सुखी भव। और इस निश्चय की आग से अज्ञान के जंगल को जला दो और शोक मुक्त हो जाओ, आनंदित हो जाओ। अब जानते हैं कि संसारी के जीवन की शैली क्या होती है, क्योंकि हमको संसार में जीना है, लेकिन इसी संसार में संसारी भी जीता है, इसी संसार में साधक भी जीता है। तो पहले जान लो कि संसार में एक संसारी कैसे जीता है। तो इसके जीवन शैली के 5 मुख्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पहले प्रकाश डालेंगे। पहला है कि संसारी चेतना के तल पर जीता है। वैसे तो चेतना के 7 तल हैं, शरीर भी चेतना का एक हिस्सा, इंद्रिय भी है, प्राण भी है, हृदय भी है, मन भी है, अस्मिता भी है, आत्मा भी है। लेकिन मुख्य रूप से जो संसारी जीता है वह चेतना के तल पर जब जीता है, मैं कहता हूँ तो मतलब हृदय और मन के तल पर वह जीता है। यह पहला महत्वपूर्ण बिंदु है संसारी के जीवन की शैली का। दूसरा, वह द्वंद्व और लहरों के तल पर जीता है। कभी सुख, कभी दुख, कभी जीत, कभी हार, कभी मान, कभी अपमान, कभी स्तुति, कभी निंदा। तो वो एक द्वंद्व बना रहता है और उसी द्वंद्व में वो फंसा रहता है, उसकी नाव उसी द्वंद्व में फंसी रहती है। वह लहरों के तल पर जीता है। जैसे वो हम समुद्र की तरह हैं, ऊपर लहरें ही लहरें हैं और भीतर बड़ी गहरी शांति है। लेकिन संसारी वह नीचे पनडुब्बी की तरह नहीं जाता, बस उन लहरों के तल पर बस नाव बन करके ज़िंदगी को जीता है। तो ये दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु क्या है? उसका संसार, उसके संबंध है, तो संबंधों के तल पर जीता है। संबंध उसके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसका परिवार, उसके पिता, माता, पत्नी, बेटे, भाई, बंधु, सखा, तो ये संबंधों के तल पर वो अधिकतर जीता है। और फिर चौथा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? वो बहिर्जगत में ज़्यादा जीता है। ये जो बाहर का जगत है, बाहर जिन लोगों से वो इंटरेक्शन कर रहा है, बस बाहर की दुनिया उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसी तल पर जीता है। और पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है कि काफ़ी वो अंतर जगत में भी जीता है। अंतर जगत क्या है? ये बाहर के जगत में जो जीता है
उसकी परछाई अंतर जगत में बनती रहती है, उसका प्रभाव अंतर जगत में बनता रहता है, उससे वो उत्तेजित होता है, उससे उसके मन में अशांति होती है, तनाव होता है, वो क्षोभ होता है, कंपन होता है। ये जो अंतर जगत में मन और हृदय पर जो प्रभाव पड़ता जाता है, तो इससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है। ये है संसारी के जीवन शैली के 5 मुख्य बिंदु। अब हम जानते हैं कि एक साधक, जैसे तुमने जो सवाल पूछा है, निश्चित रूप से एक साधक का जीवन तुम जी रहे हो, तो साधक के जीने की शैली क्या होनी चाहिए, इसके लिए 10 महत्वपूर्ण बिंदु हम बताना चाहेंगे। पहला बिंदु है कि साधक निर्द्वंद होकर के जीता है। वह द्वंद के तल पर नहीं जीता, ऐसे कि जैसे सागर में वो लहरों के थोड़ा नीचे चला गया। और ऐसा कैसे संभव है, कैसे निर्द्वंद होकर के जी सकते हो? साक्षी होकर के जियो, साक्षी होकर के जियो, अर्थात आत्मस्मरण में जियो, आत्मस्मरण रखते हुए अब संसार के सारे काम करो। ये साक्षी की स्थिति है। तो ये जीवन शैली की एक तरह से ये पहला रिक्वायरमेंट है। और इस तरह से आत्मस्मरण में रहते हुए जो बहिर्जगत है और जो अंतर जगत में, जो भी बहिर्जगत में हो रहा है, जो भी अंतर जगत में हो रहा है, तो उसके प्रति जागृत रहना है। तो ये पहला मुख्य आयाम है साधक के जीवन शैली का। दूसरा क्या है, जब हम कहते हैं कि बहिर्जगत के प्रति जागृत रहो, तो कैसे जागृत रहोगे? जो बहिर्जगत में हमारे संबंध है, उसकी भूमिका के प्रति जागना है। जैसे तुम पिता से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो तुम हर एक अभिनय है, तो अपने को पुत्र समझ करके बात करो। याद रखो कि मैं इनका पुत्र हूँ, ये मेरे लिए श्रेष्ठ हैं, पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, वंदनीय हैं। इनका सम्मान मुझे करना है, इनकी बात को ध्यान से आदर से सुनना है। तो अगर याद रखोगे तो पिता से तुम्हारा इंटरेक्शन ठीक रहेगा। जैसे तुम पत्नी से बात कर रहे हो, तो तुम्हें याद रखना है कि मेरी भूमिका पति की है, पत्नी का ख्याल करना, पत्नी को प्रेम करना, पत्नी को देख रेख करना, ये मेरी भूमिका है। ठीक इसी तरह से मान लो तुम पिता हो, तो याद रखो जब अपने बच्चों से बात कर रहे हो कि बच्चों को ठीक दिशा निर्देश देना, बच्चों को संभालना, बच्चों का ख्याल करना, बच्चों का केयर करना, ये मेरी भूमिका है। तो इस तरह से ये जो बहिर्जगत में जागने का अर्थ है कि अपनी भूमिका के प्रति जाग करके जीवन को जियो। और अंतर जगत के प्रति जागने का क्या अर्थ है? अंतर जगत के प्रति जागने का अर्थ है कि अब चेतना में मन और हृदय के तल पर जो भी उथल पुथल हो रहा है, जो भी कंपन हो रहा है, वह उसके प्रति जो उत्तेजना हो रही है, अशांति हो रही है, कुछ भी हो रहा है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष, इसके प्रति जागे रहो। तो दूसरा बिंदु यह है कि बहिर्जगत और अंतर जगत के प्रति जागना है। तीसरा मुख्य बिंदु क्या है? ये जो हमारी चेतना है, खास करके हृदय और मन, ये स्मृतियों का भंडार है। ऐसी उसकी रचना की गई है कि जो हमारी स्मृतियां हैं, जो अतीत काल में जो घटनाएं घटी हैं, उनकी स्मृति वहाँ बनी रहती है। ये विधाता की रचना है, ये विधाता का डिजाइन है। अगर तुम आग्रह करोगे कि स्मृतियाँ नहीं बने, तो फिर तुम जीवन को नहीं जी पाओगे। तो वो स्मृतियाँ बनी रहेंगी, इस तथ्य को हमको समझना है। चौथा मुख्य बिंदु क्या है कि जो अच्छी बुरी दोनों प्रकार की स्मृतियाँ होती हैं, और अच्छी बुरी जो सभी प्रकार की स्मृतियाँ हैं, ये हमारी चेतना में संग्रहित होती रहती है। ऐसा डिजाइन है, वो संग्रहित होती रहती हैं, इसको समझना है। जो पांचवा मुख्य बिंदु है कि संसार में हम संबंधों के बीच जीते हैं, और ये संबंध ही संसार है, ये संबंध ही संसार है। ऐसा नहीं कि संसार ये पेड़ पौधे और ये जो पत्थर, ये संसार नहीं है। हमारा जो संबंध है यही संसार है। इसलिए जब कहा जाता है कि संसारी, अर्थात हमारे जीवन के केंद्र में या परिधि पर ये संसार है, इस तथ्य को हमको समझना है। जो छठा मुख्य बिंदु है वह है कि हर संबंध हमें फूल भी देता है और शूल भी देता है। फूल भी देता है और कांटे भी देता है। और हमारे संबंध गुलाब की झाड़ी की तरह है। गुलाब, तुम सोचो
कि बस केवल फूल ही फूल हमको संसार से मिले, संबंधों से मिले, ऐसा नहीं होगा। और जो फूल देगा वो शूल देगा, जो खुशियाँ देगा वो गम देगा। ये स्वभाव है। हमारी अपेक्षा है कि फूल तो हमको मिले हमारे संबंधों के द्वारा, लेकिन कांटे नहीं मिले तो हम थोड़ा ज़्यादा अपेक्षा कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। सातवां जो मुख्य बिंदु है वह है कि एक साधक जो है वो दोनों के प्रति जागरूक रहना है। फूल के प्रति भी जागरूक रहना है और शूल के प्रति भी जागरूक रहना, पहचानना है कि हाँ ये फूल है और ये शूल है। जैसे दोस्त के प्रति भी और दुश्मन के प्रति भी हमको जागरूक रहना है। तुमको पहचानना है कि ये हमारा दोस्त है, ये हमारा दुश्मन है, इससे हमारी दोस्ती है, इससे हमारी दुश्मनी है। और होता है जब राम के दुश्मन हुए, कृष्ण के हुए, बुद्ध के हुए, महावीर के हुए, कबीर के हुए, तो ऐसी आशा मत करो कि हमारे दुश्मन नहीं हुए। तुम कितना भी अच्छा काम करो तो कुछ दुश्मन होंगे ही होंगे, लेकिन केवल दुश्मन ही नहीं होंगे, कोई दोस्त भी होंगे ही होंगे। इस बात को ठीक से समझो। इसलिए जो भी हमको घाव मिलते हैं, जैसा तुमने कहा घाव मिले वो भूलते नहीं, तो घाव भी मिले, लेकिन यहाँ दवा भी है। याद रखना, जो मरहम दे रहा है, कुछ लोग घाव दे रहे हैं, दोनों प्रकार के लोग हैं और दोनों स्थितियों को हमको समझना है। इसलिए आनंद गीता में हमने लिखा है, कुछ होता है अनुकूल यहाँ, कुछ होता है प्रतिकूल यहाँ, हम व्यर्थ पात से कपते हैं, कुछ फूल यहाँ कुछ शूल यहाँ। तो ये दोनों स्थितियाँ बनी रहती, इसलिए लहरों को उठने गिरने दो, भीतर चैतन्य न कँपने दो। निष्कंपम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। तो दोनों प्रकार की स्थितियाँ बनी रहती हैं, इसको जानना है। और आठवां जो मुख्य बिंदु है कि ये घाव की याद तो बनी रहे, लेकिन वो परेशानी का सबब ना हो। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, लेकिन जब घाव का स्मरण आवे तो शिकायत नहीं होनी चाहिए। उसमें कथा नहीं होना चाहिए। जैसे कोई घटना घटती है, आनंद प्रज्ञा में जब आते हो तो ये बात हम बताते हैं कि किसी घटना का तथ्य है, कथ्य है और सत्य है। तो तथ्य क्या है? जो फैक्ट हुआ, जो घटना घटी, किसी की मृत्यु घट गई, मान लो मृत्यु हो गई, तो एक तथ्य है। तो हम कथा बहुत सारी करते हैं, किसी ने हमारा अपमान कर दिया, किसी ने कुछ कह दिया, अब ये तथ्य है। लेकिन अब हम कथा करते हैं, ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ये सब कथाएं हैं कि करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, ये हेतु मधुभूत, ऐसा नहीं होता, वो ऐसा नहीं किया होता। ये कथा अब नहीं बचनी चाहिए एक साधक के जीवन में। तथ्य की याद बच जाए कोई दिक्कत नहीं, और सत्य, उसको हमने सत्य क्या ग्रहण किया, उस घटना से क्या सीखा। तो घटना के 3 पक्ष हैं, तथ्य है, कथ्य है, सत्य है। तो अब बाद में जब उस घटना को याद करें तो तथ्य और सत्य को तो हम याद कर लें, लेकिन कथ्य को ड्रॉप कर दें, ये स्थिति होनी चाहिए। और जो 9वां मुख्य पॉइंट है, हर घाव से कुछ सीखो। घाव मिला, अब उससे कुछ सीखो और उसकी स्मृति सतह पर रहने दो, गहराई में उसको नहीं जाने दो। सतह पर याद रहना चाहिए, हाँ इस तरह की घटना घटी, हमने ऐसा सीखा, ऐसा हुआ। और फिर 10वां और मुख्य पॉइंट, ये मुख्य पॉइंट्स में भी मुख्य पॉइंट ये है कि गहरे में जानो कि मैं आत्मा हूँ, जहाँ कोई घाव नहीं है, कोई घाव नहीं है, निर्दाग है, निर्मल है, और एक गहरी शांति है, एक गहरा स्वास्थ्य है, एक निर्मलता है, आनंद है। अगर इसका स्मरण करोगे तो एक सच्चे साधक की तरह जीवन को जियोगे, और फिर घाव स्कार रहेगा, लेकिन वो जख्म तुमको दर्द नहीं देगा। प्रथम प्रश्न पर चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। नमस्ते।